गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम इससे पिछले वाली वीडियो में मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ओके, हाँ जी बच्चे जी। तो अब नेक्स्ट है हमारी, हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी मैट्रिसेस। अ स्क्वायर मैट्रिसेस इज सैड टू बी अ यूनिटरी मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिस को आप यूनिटरी मैट्रिसेस कब कहेंगे? अच्छा, स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है बच्चे? स्क्वायर मैट्रिसेस वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिसेस को आप यूनिटरी मैट्रिसेस तब कहेंगे बच्चे कि इफ़ ए थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है? ए थीटा को हमने क्या डिफाइन किया था बच्चे? ए थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? यूनिटरी मैट्रिसेस। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। हाँ जी बच्चे जी, ये एग्जांपल है यूनिटरी मैट्रिसेस का। क्या कह रही है वो? ए इक्वल्स टू 1/√2 1/√2 1/√2 आयोटा माइनस 1/√2 आयोटा। ये हमारे पास मैट्रिसेस दे रखी है। ठीक है, अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चे? द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर ये ए हमारी ये मैट्रिसेस है तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा बच्चे? सबसे पहले हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे? कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे ए पे। हमने किया था अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको, उनके साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा रियल नंबर है 1/√2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 1/√2 ये भी रियल नंबर है तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1/√2 आयोटा ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और इसके साथ क्या है? पॉजिटिव साइन है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? नेगेटिव। सिमिलरली 1 माइनस √2 आयोटा। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इमेजिनरी, उसका साइन क्या है? माइनस का, तो हम किस में चेंज कर देंगे? पॉजिटिव में। ठीक है, हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया ए पे। अब हम उसका करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं बच्चे कि रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1/√2। और इसको जब हम यहाँ पे लिख देंगे 1/√2, इसको हम रो को हम क्या में चेंज कर देंगे? कॉलम में। सिमिलरली हम इसको ऐसे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। अब देखिए, अब अगर हम ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ये हमारा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है और ये हमारी ए मैट्रिसेस है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या मैट्रिसेस आती है? हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस आती है। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिस आती है। तो इससे हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज़ आर यूनिटरी मैट्रिसेस। ये हमारी कौन सी मैट्रिसेस है? यूनिटरी मैट्रिसेस। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अच्छा, व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बच्चे? अ स्क्वायर मैट्रिसेस इज सैड टू बी ऑर्थोगोनल। कि एक स्क्वायर मैट्रिसेस को आप ऑर्थोगोनल कब कहेंगे बच्चे? कि इफ़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है? cos x sin x माइनस साइन एक्स और cos x। ठीक है, अगर हम इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, हमें पता है ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं? हम रो को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉलम में। तो ये हमारी रो है, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली ये हमारी रो है, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। चलिए, ये हमारी ए मैट्रिसेस है और ये हमारी ए ट्रांसपोज मैट्रिसेस है। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। ए मैट्रिसेस, ये हमने ए मैट्रिसेस लिख दी, ये हमने ए ट्रांसपोज मैट्रिसेस लिख दी। और इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे बच्चे तो हमारे पास क्या मैट्रिसेस आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, और हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये भी अभी हम समझेंगे। ठीक है, हम रो को किसके साथ? कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ए और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आइडेंटिटी आ जाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ जाता है, तो उस मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। और अगर ए और ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके हमारी आइडेंटिटी मैट्रिस आ जाती है तो उस मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे? यूनिटरी मैट्रिसेस। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी। जो नेक्स्ट मैट्रिसेस है वो हमारी है आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस और इसको हम प्रोजेक्शन मैट्रिसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस होती क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिसेस ए इज़ कॉल्ड आइडम्पोटेंट। हम स्क्वायर मैट्रिसेस को आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस तब कहते हैं या प्रोजेक्शन मैट्रिसेस तब कहते हैं बच्चे इफ़ द सेटिस्फाई द रिलेशन
ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अच्छा, अब ये क्या कहता है कि अगर आपने ए कोई मैट्रिसेस ली है, अगर उसके स्क्वायर करने पर भी उसका स्क्वायर करेंगे ना हम, यानी ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास ए ही आ जाए। ठीक है, तो उस टाइप के मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे? आइडम्पोटेंट या प्रोजेक्शन मैट्रिसेस। ठीक है, अब हमने ए ये मैट्रिसेस ली। अच्छा, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे अगर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो हमें क्या कहते हैं कि दिस इज आर आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस। ओके, नेक्स्ट मैट्रिसेस इज इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस के बारे में, और इसको हम रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस भी कहते हैं बच्चे। तो ये क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिसेस ए इज सैड टू बी इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस। एक स्क्वायर मैट्रिसेस को हम इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस या रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस तब कहते हैं बच्चे कि इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई द रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिसेस है, उसका हम स्क्वायर कर दें और वो किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिसेस के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि दिस मैट्रिसेस इज अ इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस। ओके, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो अब हमने ए ये मैट्रिसेस लिए, ठीक है, अब हमने क्या किया? इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस आ गई? हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे? दिस इज आर इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट इज नीलपोटेंट मैट्रिसेस। A square matrices A is called a nilpotent. Square matrices को आप nilpotent तब कहेंगे बच्चे if there exists a positive integer k, कि अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए k सच दैट a के इक्वल्स टू 0। अच्छा देखिए, ये क्या कह रहा है कि आपने अभी आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सच के इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ के। जो के होगा इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? इंडेक्स ऑफ के। अब ध्यान से समझेंगे इसको हम एग्जाम्पल से, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी। तो ए के इक्वल्स टू 0, लाइक हमने एक मैट्रिसेस ली ए, हमने मैट्रिसेस ली है 0 1 0 0। अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना बच्चे, यानी ए को ए मैट्रिसेस को ए से अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, लाइक रो को कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिसेस। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सम बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस के बारे में हम मैट्रिसेस के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सो व्हाट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बच्चे? कि 2 मैट्रिसेस का हम एडिशन कैसे करेंगे? ओके, लाइक लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एम मैट्रिसेस एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे एम इंटू एन मैट्रिसेस। हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, एंड देन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? ए प्लस बी। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स एग्जाम्पल। वी हैव ए, हमारे पास ए मैट्रिसेस है 1 1 1 1 2 1 0 1 1। ठीक है, एंड हमारे पास बी मैट्रिसेस है 0 0 1 1 2 0 1 0 1। अगर इनका हम एडिशन करेंगे, मतलब इसमें इसको ऐड करेंगे, 1 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 2 1 प्लस 0 0 प्लस 1 1 0 1 प्लस 0 1 प्लस 1। तो हमने इसका एडिशन किया और एडिशन करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं। ठीक है, टर्म टू टर्म हम इसका एडिशन करते हैं नॉर्मल। सिमिलरली हम सब्सट्रैक्शन भी ऐसे करते हैं, टर्म टू टर्म होती है। ओके, क्या कह रहे हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। हमारे पास ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की। देन द सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे डिनोट करते हैं हम? ए माइनस बी से। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक ए इक्वल्स टू 1 1 1 1 2 1 0 1 1 एंड बी इक्वल्स टू 0 0 1 1 2 0 1 0 1। ठीक है, अब हमने क्या टर्म वाइज हमने इसको माइनस करना है। माइनस करने पर हमारी मैट्रिसेस आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन।
ठीक है। इसको हम बहुत जगह अप्लाई करते हैं और कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है इसमें, तो आप सही से समझ लीजिए कि इसको किस टाइप से हम करेंगे। लेट ए इक्वल्स टू दिस, हमारे पास ए मैट्रिसेस है और बी हमारी ए मैट्रिसेस है, are two matrices, then multiplication of matrices is defined as, multiplication of matrices को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, a इंटू बी। हमने a matrices लिखी, हमने b matrices लिखी, ओके। अब हम रो को करेंगे कॉलम से मल्टीप्लाई, ओके, रो को कॉलम से। देखिए a1 को हमने a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b1 को हम c2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। सिमिलरली c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस d1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करेंगे, हम a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b1 को d2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली c1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b2 से, प्लस d1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d2 से, और ये हमारे पास मैट्रिसेस आ जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेशन इज ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। तो द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस A lying along the principal diagonal is called the trace of A, denoted by trace of A। ओके बच्चा, अब ट्रेस ऑफ ए होता क्या है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिसेस है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया था डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स ही होते हैं, अगर इनका हम सम कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रेस ऑफ ए। ओके, आई होप यू गेट इट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।